गुड इवनिंग। आज के हिस्टोलॉजी क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजिकल फीचर्स यूरेटर के और यूरिनरी ब्लैडर के। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर दोनों ही यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। यूरेटर का काम है यूरिनरी फिल्ट्रेट को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाना, और यूरिनरी ब्लैडर में ये फिल्ट्रेट स्टोर रहते हैं, और उसके बाद में ये यूरिनेशन के थ्रू या मैक्यूलेशन के थ्रू यूरेथ्रा या यूरेथर बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो हिस्टोलॉजिकल फीचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरलाइज स्ट्रक्चर। यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल एडिपोस टिश्यू के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। जो इनकी लेंथ होती है वो 24 से 34 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लेंथ होती है। जो इनका डायामीटर है 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास इनका डायामीटर होता है। हिस्टोलॉजिकली जो यूरेटर है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है। हिस्टोलॉजिकली यूरेटर डिवाइड होता है 3 लेयर में। पहली लेयर होती है इसकी म्यूकोसा। दूसरी लेयर होती है इसकी मस्कुलरिस, और तीसरी लेयर होती है इसकी एडवेंटिज। म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिज। जो म्यूकोसा लेयर है वो डिवाइडेड होती है 2 लेयर में। एक लेयर होती है इसकी एपिथेलियम, और दूसरी लेयर होती है इसकी लैमिना प्रोप्रिया। एपिथेलियम जो है इसका, एपिथेलियम जो है इसका स्ट्रेटिफाइड। इसको 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। बेसल, बेसल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, और तीसरी होगी इसकी एपिकल। यानी कि इसको 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। बेसल, इंटरमीडिएट और एपिकल। जो टाइप ऑफ जो एपिथेलियल है या टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इस एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं अम्ब्रेला शेप सेल्स। और किसी सेल्स में 2 न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, बाई न्यूक्लियट सेल्स। अम्ब्रेला सेल्स के जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स का डिपोजिशन होता है। इन प्रोटीन इनको बोला जाता है यूरोप्लाकिन्स। और इन्हीं जो ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। और जिन ग्लाइकोप्रोटीन्स है जिनका एक्यूमुलेशन है, इस एक्यूमुलेशन को बोलते हैं प्लाक्स। यानी कि ओवरऑल वे में जो एपिथेलियम है यूरेटर का, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, एक मिनट रुकिए मैं जरा ईयरबड्स। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जैसे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का जो है स्ट्रेटिफाइड लेयर है। 3 लेयर में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सुपरफिशियल लेयर, मिडिल लेयर और एपिकल लेयर। मिडिल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर। टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं। जो अब सुपरफिशियल लेयर, वहां पे अम्ब्रेला शेप सेल्स मिलती हैं। अम्ब्रेला शेप सेल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ एक ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच्ड होते हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन से जो को अरेंजमेंट है, इसको बोल देते हैं प्लाक्स। इनका काम होता है जो यूरिनरी फिल्ट्रेट है, यूरिनरी फिल्ट्रेट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड। लेमिना प्रोप्रिया
जो सेकंड लेयर है लेमिना प्रोप्रिया, ये लेमिना प्रोप्रिया बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू के लिए। जो ल्यूमेन है फिर इसका यूरेटर का ल्यूमेन होता है फोल्डेड। तो इस डायग्राम को देखते हैं। ये एंटायर रीजन है, ये है इसका ल्यूमेन, ये जो है ये ल्यूमेन है, ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम के अंडर में ये है लेमिना प्रोप्रिया, जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके बाद में लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स की लेयर है, जो फॉर्मेशन करती है मस्कुलरिस एक्सटर्नल। ये लेयर फॉर्मेशन करती है मस्कुलरिस एक्सटर्नल। मस्कुलरिस एक्सटर्नल जो है यूरिनरी ब्लैडर की, उसको तीन लेयर में डिवाइड करते हैं, जो दो तरीके के फीचर शो करती है वैसे तो। मस्कुलरिस लेयर ये रिप्रेजेंट करती है दो फीचर्स। एक तो अपर 2/3 पोर्शन है यूरेटर का, यहाँ प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल सेल्स की दो लेयर, यहाँ प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल सेल्स की दो लेयर्स, इनर लॉन्जिट्यूडिनल और आउटर में प्रेजेंट होती है सर, दो लेयर प्रेजेंट होती है। जो लोअर 1/3 पोर्शन है वहां प्रेजेंट होती हैं थ्री लेयर्स, इनर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल में आ जाएगी सर्कुलर, और आउटर में फिर से तीसरी लेयर आ जाएगी लॉन्जिट्यूड। इस तरीके से एंटायर जो लाइनिंग है वो तीनों लाइनिंग में डिवाइड हो जाती है। तो जो ये लाइनिंग है, दिस लाइनिंग इज द लाइनिंग ऑफ मस्कुलरिस। और जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस रीजन, ये जो रीजन है, ये रीजन बनाता है आउटर मोस्ट लेयर, ये वाली। आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है एडवेंटिशिया। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एडवेंटिशिया इज द आउटर मोस्ट। कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, एडिपोज सेल्स मिल जाती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल, नर्व फाइबर्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट। जो यूरेटर है, यूरेटर कंटिन्यू करता हो यूरिनरी ब्लैडर के साथ। यूरेटर की तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी भी हिस्टोलॉजिकली तीन लाइनिंग प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लैडर की भी, और सेम लाइनिंग यूरेटर की तरह से यूरिनरी ब्लैडर, हिस्टोलॉजिकली तीन लाइनिंग इसे मिलेंगी म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिस। म्यूकोसा में दो पार्ट, एपिथेलियम प्लस लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस तीन स्मूथ मसल सेल्स के लेयर हैं, जो तीनों लेयर एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। इनर लॉन्जिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूड, तीनों लेयर मिलके एक फाइनल जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल का फॉर्मेशन करती है, जिसको बोलते हैं डेटरूसन मसल। वो जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर मोस्ट लेयर होती है एडवेंटिशिया, सेम लाइक यूरिनरी ब्लैडर। इसे प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ब्लड वेसल्स,
नर्व फाइबर्स। जो म्यूकोसल लाइनिंग का जो एपिथेलियम है, एपिथेलियम सेम ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। मॉर्फोलॉजिकली जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिप्रेजेंट होता है दो पार्ट के लिए। एक रीजन को बोलते हैं अपर रीजन और एक को बोलते हैं लोअर रीजन। अपर रीजन में प्रेजेंट होता है पार्ट एपेक्स और दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है बॉडी। लोअर रीजन में पार्ट प्रेजेंट होते हैं फंडस, दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है ट्राइगोन तो तीसरा पार्ट प्रेजेंट होता है नेक। नेक रीजन के बाद में तो यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू हो जाता है यूरेथ्रा के साथ। तो जब यूरेथ्रा में की जो स्टार्टिंग होती है तो जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स है जो है यूरिनरी ब्लैडर की, वो यूरेथ्रा में एक लाइनिंग का फॉर्मेशन करती हैं, जिस लाइनिंग को बोलते हैं इन यूरेथ्रा स्मूथ मसल सेल्स फॉर्म्स स्फिंक्टर। इसका नाम है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है। एक बार इस डायग्राम में और एक बार लेबलिंग कर लेते हैं। ये है म्यूकोसा, ये ऊपर वाली लेयर है, ये है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये है लैमिना प्रोप्रिया। ये जो लाइनिंग है ये एंटायर लाइनिंग यहाँ तक, ये पूरी की पूरी लाइनिंग, ये लाइनिंग है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस यानी कि डेड पोर्शन। ये जो है मस्कुलरिस और डेड पोर्शन मसल। और जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है ये वाली, ये आउटर मोस्ट लाइनिंग है एडवेंटिस। ये आउटर मोस्ट लाइनिंग बोली जाती है एडवेंटिस। तो एक बार जब रिवाइज कर लेते हैं खत्म करने से पहले क्लास को, तो जो आउटर मोस्ट जो यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर दोनों का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में तीन लेयर में डिवाइड कर सकते हैं इसको, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एडवेंटिशिया। म्यूकोसा में जो एपिथेलियम है वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसके अंदर प्रेजेंट होती है लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल सेल्स की लेयर। यूरेटर में स्मूथ मसल सेल्स के लिए अपर टू थर्ड पार्ट में होती है दो तरीके की, ये दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इनर लॉन्जिट्यूडनल आउटर सर्कुलर। लोअर वन थर्ड पार्ट में तीन स्मूथ मसल सेल्स की लेयर बन जाती हैं, इनर लॉन्जिट्यूडनल मिडिल सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल, और ये तीनों लेयर कंटिन्यू हो जाती हैं यूरिनरी ब्लैडर के मस्कुलर लेयर के साथ। यूरिनरी जो आउटर मोस्ट लेयर है यूरेटर की वो होती है एडवेंटिशिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, एडिपोस सेल्स मिलती हैं इसमें, ब्लड वेसल्स मिलते हैं, नर्व फाइबर्स मिलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स मिलते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के दो पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है ट्राइगोन, ट्राइगोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे थ्री ओपनिंग प्रेजेंट होती है, दो यूरेटर के लिए एक होती है यूरेथ्रा के लिए। हिस्टोलॉजिकली एपिथेलियम लैमिना प्रोपरिया दोनों रीजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं म्यूकोसा को। एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर का भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, लैमिना प्रोपरिया कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में यूरेटर में और यूरिनरी ब्लैडर में एक ही डिफरेंस है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो तीनों लेयर्स हैं, इनर लॉन्जिट्यूडनल मिडिल सर्कुलर आउटर लॉन्जिट्यूडनल, तीनों लेयर एक दूसरे के साथ सेपरेट नहीं होती, तो कंबाइंडली एक मसल का फॉर्मेशन करती है जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल होती है, जिसको बोलते हैं डेट्रोसल मसल। ये डेट्रोसल मसल के काम करती है यूरेथ्रा में इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का फॉर्मेशन। आउटर मोस्ट लेयर जो है यूरिनरी ब्लैडर की वो होती है एडवेंटिशिया जिसमें कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं, बाकी जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एडिपोस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लेक्चर यहीं पर रोक देते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे जो होगा फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और बुक्स जरूर पढ़िएगा कि जो ऑनलाइन कंटेंट है कभी बुक्स का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।